आज का पाठ है वर्कशीट 38 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। एलोट्रोपीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये एलोट्रोपीज क्या होते हैं? एक अलग अलग फॉर्म के एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, एक एलिमेंट का अलग अलग प्रकार जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड एंड ग्रेफाइट ये क्या है? दो फॉर्म है एलोट्रोपीज किसके? कार्बन के। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस किस पे बेस्ड है? ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड के बीच में किया हुआ है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए कि हेक्सागोनल arrays placed in layers one above the other, मतलब इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? हेक्सागोनल पैटर्न बना होता है और एक के ऊपर एक इसमें लगे होते हैं कुछ इस तरीके से। ये हेक्सागन बना हुआ है और एक के ऊपर एक ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। और डायमंड में 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका 3 डायमेंशनल ऐसे टाइप का हार्ड स्ट्रक्चर होता है। बॉन्डिंग में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम, जैसे ये देखिए आप, ये वाला कार्बन एटम किसके साथ अटैच्ड है? एक कार्बन ये वाला, और यही दूसरा ये रहा, और इसका तीसरा ये। तो कुल मिला करके जो एक कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, और वन ऑफ दीज इज अ डबल बॉन्ड, और इसमें से कोई एक क्या होता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर में डिटेल में। ईच डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम के साथ फॉर्म होता है इन अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हर जो कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, डायमंड में जैसे कि देखिए, ये एक एक दो तीन और ये चार। ठीक है, अपीयरेंस में ये थोड़ा स्मूथ और स्लिपरी होता है ग्रेफाइट, और डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। ये आपको पता ही है, सबसे हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस में आता है डायमंड। और कंडक्टिविटी, ग्रेफाइट बहुत गुड कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से वो कंडक्टर गुड कर पाता है। और डायमंड बैड कंडक्टर होता है। इसके फायदे क्या हैं? ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, पेंसिल की लीड की तरह। जो पेंसिल हम यूज करते हैं उसमें उसका लीड बनता है, और डायमंड कटिंग टूल्स में यूज होता है, ज्वेलरी में यूज होता है। ठीक है, डायमंड का और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ये डायमंड और ये ग्रेफाइट आपको मैंने बताया था, हेक्सागोनल एक के ऊपर एक, और डायमंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड enables the carbon to form large number of compounds called organic compounds और carbon compounds। जब कोवलेंट बॉन्ड एनेबल क्या कर देता है कार्बन को कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकता है या कार्बन कंपाउंड बना सकता है। पहला, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? कार्बन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो बॉन्ड फॉर्म करवाता है दूसरे कार्बन एटम की वजह से, जिसकी वजह से वो लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। जब कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे कार्बन एटम की वजह से, और उसमें एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे कि ये ग्रेफाइट या डायमंड ऐसे एग्जाम्पल है, और वो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। Silicon forms compound with hydrogen which have chains up to 7-8 atom. सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है जिसमें 7 से 8 एटम तक आ सकते हैं। बट ये जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं। और कार्बन कार्बन बॉन्डेज बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड मेनी कार्बन, जिसमें बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक कार्बन बाकी सारे कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होता है और इससे एक बड़ा मॉलिक्यूल निकल के आता है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। और कार्बन सिलिकॉन भी बनाता है हाइड्रोजन के साथ ऐसी बड़ी चेन, बट वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। और बट कार्बन कार्बन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एक दूसरे से कार्बन मिलकर के बना सकते हैं। नेक्स्ट, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्योंकि कार्बन के पास का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, तो ये किस में 2 और 4, तो पहले शेल में तो 2 और दूसरे में 4, तो 4 हाफ, इसका टोटल कितना होना चाहिए? 8, बट आधा है ये 4, तो इसलिए जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्या कह रहे हैं? टेट्रा वैलेंसी है, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, ये बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोराइड, ये इनके साथ बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। एक रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है कि कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज है, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। क्वेश्चन ये कि आगे कि अगर वो उतना बॉन्ड फॉर्म स्ट्रॉन्ग कैसे कर लेता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, ठीक है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस का होल्ड onto the shared pair of electrons बहुत strong होता है, और जो bond है formed by the elements having large number of atoms are much weaker। ठीक है, इसलिए ऐसे अगर बॉन्ड किसी बड़े एलिमेंट के साथ होगा तो वो वीक हो जाएगा, बट इसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बना सकता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, देखिए, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसको प्योर कार्बन में सिंथेसाइज कर सकते हैं हाई प्रेशर के अंदर और टेम्परेचर में लगा के। ठीक है, सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। बहुत थोड़े छोटे होते हैं सिंथेटिक डायमंड, बट नेचुरल डायमंड से हम उनको अलग इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब उनको हम डिफ्रेंशिएट थोड़ा नहीं कर पाते। अब फुलरेंस फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन, ये जो फुलरेंस है ये एक अनदर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज, जो पहली हमें खोजी गई थी वो कौन सी थी, C60। C60 which has carbon atoms arranged in the shape of फुटबॉल के शेप में कार्बन एटम अरेंज करे हुए थे इस फुलरेंस में, और ये लुक लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर। ये इस साइंटिस्ट ने डोम शेप का बना दिया था, किसने, बकमिनिस्टर फुलर, इसलिए उसका नाम फुलरिंग दिया गया था। ये इस टाइप का होता है, जैसे कि आप देख रही हैं, काइंड ऑफ फुटबॉल शेप का बन गया है पूरा, बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, ये नाम है C60 बकमिनिस्टर फुलरीन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। वाई कार्बन शोज वर्सटाइल नेचर, इसका वर्सटाइल नेचर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है और उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी की, ये रीजन दे सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि कैटिनेशन के पास उसमें यूनिक प्रॉपर्टी है। ये दो एग्जांपल आप थोड़ा अपना शॉर्ट में इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, पहला और ये दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन में, कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन में क्या होता है, इसके पास यूनिक एबिलिटी है कि वो बाकी कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। ठीक है, और टेट्रावेलेंसी, इसके अंदर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो कार्बन एटम बाकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके साथ भी फॉर्म कर पाता है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर में लिख सकते हैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में, बट मेन दो कंसेप्ट आपको डालने हैं इसके वर्सेटाइल नेचर में, दैट इज कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी, आपके दो मेन पॉइंट्स होंगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप 2-3 लाइन में दे सकते हैं। बाकी सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू द कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म कर पाता है ये, क्यों कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है, कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एंड दिस गिव्स टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। आप इतना आंसर दे सकते हो, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये कार्बन के साथ बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फुलरीन एंड व्हाट इज इट्स शेप, 60। फुलरीन में कितने थे, बताया था ऊपर अभी, 16 थे। ठीक है, यहाँ पर 60 कार्बन एटम्स लिए हुए थे, और नेक्स्ट व्हाट इज इट्स शेप, फुटबॉल शेप थी इसकी। ठीक है, ये दो आपको इसमें इंक्लूड करने हैं टर्म्स। अ बॉय sharpens a pencil from both the ends and connect the poles to the battery, will the current flow to the circuit, give reason। अगर बॉय ने क्या किया, एक पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है, इसको दोनों एंड से शार्प कर दिया। ठीक है, उसने उसको दोनों एंड से शार्प कर दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है पेंसिल, दोनों एंड से शार्प कर दिया, या आप डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हो, और दोनों एंड से उसने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और पोल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है, और सपोज एक बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे है कैसे, तो पूछ रहा है क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, वो आपसे ये पूछ रहा है।
कि सपोज़ ये हमारा पॉज़िटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे इसके लेड में ये जो चीज़ है वो क्या है? ग्रेफ़ाइट। पेंसिल के लेड में क्या होता है? ग्रेफ़ाइट। और अभी हमने पढ़ा था ऊपर, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ग्रेफ़ाइट क्या करता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो इसमें हमने कनेक्शन बनाया है, इसके अंदर ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। ठीक है? बल्ब विल ग्लो। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन जो ग्रेफाइट में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, तो रीजन में यही लिखना है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसलिए करंट विल फ्लो इन द सर्किट। क्लियर? तो यही थी आपकी वर्कशीट साइंस की। अब अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन and make your notes, submit to your teacher, and thank you for watching.